2008 से एक मॉडल चल रहा था गुजरात में और उस मॉडल का पर्दाफाश आज हुआ। उस मॉडल का नाम है खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। खूब खाओ और खूब खाने दो। और उस मॉडल के तहत पिछले 14 साल में गुजरात की सरकार ने कोयला खा लिया। और कोयला किसका? जो छोटे उद्योगों को कोयला मिलना था ना, जो यूपीए की सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सस्ते दाम में कोयला मुहैया कराने के लिए एक योजना लागू करी 2007 में, जिसको 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया। उस योजना के तहत हर राज्य सरकार को यह कहा गया कि आप छोटे उद्योगों को, मझले उद्योगों को, एसएमईज को सस्ते भाव में कोयला दो। गुजरात सरकार ने भी उस योजना में अपनी प्रतिभागिता दिखाई और कुछ एजेंसीज को अपॉइंट किया। उन एजेंसीज ने क्या किया? गुजरात के एसएमईज को कोयला नहीं दिया, दूसरे राज्यों के बड़े उद्योगों को जाके वो कोयला 3 गुना कीमत में बेच दिया। लगभग 60 लाख टन, 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था, जिन पे उनका हक था, जो यूपीए की सरकार ने 2007 में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत एसएमईज को देने की बात कही। गुजरात की सरकार ने पिछले 14 साल में 60 लाख टन कोयला राज्य के बाहर दूसरे उद्योगों को लगभग 4 गुना कीमत पे बेच दिया। तो ना खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। और कौन कौन इसके प्रतिभागी है, इस स्टोरी के कौन कौन एक्टर्स है, उस पे आ रहा हूं मैं। कोल स्कैम वर्थ 6,000 करोड़। ये जो 60 लाख टन कोयला जो 3-4 गुना कीमत पर दूसरे राज्यों को बेचा गया, दूसरे राज्यों में बेचा गया, उसकी टोटल कीमत है 6,000 करोड़। और 6,000 करोड़ का घोटाला तो है ही, पर जिनको मिलना चाहिए था एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को, आज गुजरात में लाखों छोटे उद्योग बंद हुए क्योंकि उनके कोयले या तो किसी और ने काम में ले लिया। गुजरात की सरकार ने तो जो उनका भाग का कोयला था 60 लाख टन, उसको कहीं और दूसरे राज्यों में बेच दिया। कैसे हुआ यह घोटाला 6,000 करोड़ का? अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आता हूं। 14 साल पहले भारत में जो यूपीए की सरकार थी, उसने ये कहा कि छोटे उद्योगों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो इनको कोयला सही कीमत पे, रियायती कीमत पे, कम कीमत पर मुहैया कराया जाए। तो उन्होंने हर राज्य सरकार को बोला कि आप कोल इंडिया की माइंस से छोटे उद्योगों के लिए कोयला सीधा आपके पास आ जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। आप उस कोयले को अपने राज्य के छोटे उद्योगों में, मझले उद्योगों में बांट देना। और उस कोयले की दाम जो निर्धारित हुए वो हुए लगभग 3,000 रुपये पर टन के अनुसार, 1,800 से 3,000 रुपये पर टन के हिसाब से। गुजरात की सरकार ने क्या किया? गुजरात की सरकार ने कहा कि हम ये काम खुद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो एक एजेंसी को अपॉइंट किया जिसका नाम रखा SNA, स्टेट नोटिफाइड एजेंसी। और वो एजेंसियों की कहानी भी बताऊंगा अभी। उन SNAs को सारा कोल इंडिया के जो माइंस से, और कौन सी माइंस थी गुजरात सरकार से को जो एलोकेट हुआ 2007 में, वेस्ट कोल फील्ड और साउथ ईस्ट कोल फील्ड से कोयला एक स्टेट नोटिफाइड एजेंसी को मिलना चालू हो गया। 4-5 स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज हैं। उन स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज ने का काम था कि गुजरात के जो सरकार, जो राज्य में छोटे उद्योग हैं, उनको वो कोयला 1,800 से 3,000 रुपये प्रति टन में उपलब्ध कराएं। उन एजेंसीज ने, गुजरात सरकार की स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज ने वो कोयला गुजरात के बाहर क्या दाम में बेचा? 8 से 10,000 रुपये पर टन में। ये मैं नहीं, ये सारे कागज भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे घोटाला हुआ है। ये सारा
स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज ने क्या क्या घोटाले किए हैं और कौन कौन सी वो एजेंसीज थी, उसके बारे में पूरा ब्लूप्रिंट लेके आया हूं। साथियों, यही बात नहीं रुकी। कोल इंडिया को गुजरात की सरकार का एक विभाग है, उद्योग विभाग, उसको एक परफॉर्मा में लिखना पड़ता है कि किस एजेंसी को आपने कितना कोयला दिया। तो वहां पे गुजरात की सरकार ने एजेंसी का नाम लिखा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ABCD पहली एजेंसी, दूसरी एजेंसी ASDF, तीसरी एजेंसी AXMA। ये एजेंसियों के नाम है, ये चाइनीज नाम नहीं है, ये गुजरात की सरकार ने, गुजरात में जो एजेंसियां उनको नाम, उनके मोबाइल नंबर सबके एक ही है, 99999999, 10 बार 9, सबके एजेंसियों के फोन नंबर भी एक ही। अब हुआ क्या, इन एजेंसियों को जो उद्योग विभाग ने जो कोयला, क्योंकि इनको उद्योग विभाग के ने इन एजेंसियों को नियुक्त किया, पिछले 14 साल में एजेंसियां एक ही है, चेंज नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुई है। आपको लग रहा हो चेंज हुई है, नहीं। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, दूसरे राज्यों में वहां का उद्योग विभाग स्वयं यह काम कर रहा है जो गुजरात सरकार ने एजेंसियों को दिया। दूसरे राज्यों में एजेंसियां नहीं है। और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आया हूं आपके सामने। गुजरात में इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन कौन रहे, उनका नाम सुन लीजिए। 2007 से लेके 12 तक, ये घोटाला 8 से चालू हुआ है, 7 से लेके 12 तक शहंशाहों के शहंशाह श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री भी थे। यही बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद विजय रूपानी जी बने 2016 से 21, वो भी उद्योग मंत्री, यही बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल बने, वो भी उद्योग मंत्री। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उद्योग मंत्री पिछले 14 साल में से लगभग 10.5-11 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये उद्योग मंत्रालय का घोटाला है पूरा, क्योंकि ये जो काम है, जो ये 60 लाख टन जो कोयला जो वितरण करने का काम है, वो उद्योग मंत्रालय को मिला है। ये संयोग है या प्रयोग है कि गुजरात सरकार में जिस विभाग में पिछले 14 साल में घोटाला हुआ, 6,000 करोड़ रुपए का कोयला खा गए, और किनका, छोटे उद्योगों का, मझले उद्योगों का, उस विभाग का जो प्रमुख था कोई मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री स्वयं वहां के मंत्री थे। इज इट ए कोइंसिडेंस और एन एक्सपेरिमेंट? इन दिस रिगार्ड, इस बाबत हमारे 4 महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे एविडेंसेस मैं आपको दूंगा। नंबर 1, a time bound investigation under the sitting judge of Supreme Court of India। एक समय, जैसे 1 महीना 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 6,000 करोड़ का कोयला खा गए। और इन चारों मुख्यमंत्री, क्योंकि चारों मुख्यमंत्री जो थे, इन 4 में से 3 के पास उद्योग मंत्रालय का कार्यभार था। इन 4 में से 3 मुख्यमंत्री जो उद्योग मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री थे। इन चारों मुख्यमंत्री को, कौन कौन है चारों? श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री विजय रूपानी, श्री भूपेंद्र भाई पटेल। इन चारों मुख्यमंत्री से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि इन 4 में से 3 मुख्यमंत्री के पास तो उद्योग, माइनिंग और मिनरल विभाग भी था। मैंने पहला राज्य देखा ऐसा जहां पर मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और माइनिंग में भी ज्यादा है। वो मेरे को अब समझ में आ रहा है और देश को भी समझ में आ रहा है। तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 4 CMs, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री विजय रूपानी जी, श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, इन दिस 6,000 करोड़ घोटाला। This is point number 1. Point number 2, in last 14 years when this scam happened, इन पिछले 14 सालों में जब ये स्कैम हुआ, उनमें से 10 से ज्यादा सालों के अंदर जो CM ऑफ गुजरात थे वो उद्योग मंत्री भी थे। ऐसा क्यों? ऐसा कोई दूसरा और कोई राज्य क्यों नहीं है देश में
जहां पे 14 साल, पिछले 14 साल से मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री है, माइनिंग मिनिस्टर है, मिनरल मिनिस्टर है, ऐसा क्यों? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, स्टेट नोटिफाइड एजेंसी 14 साल से एक ही क्यों है? 3-4 है जो उनको ही हर साल भर साल क्यों मिलता है एसएनए का काम करने का दायित्व? दूसरे राज्य सरकारों ने जब स्वयं के विभागों को यह दायित्व दिया, क्या गुजरात सरकार ये दायित्व इन 3-4 एजेंसीज को ही साल दर साल क्यों दे रही है? ऐसा गुजरात सरकार का इन एजेंसीज के साथ क्या रिश्ता है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, और ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि अगर इन्होंने जो जैसा कि आ रहा है घोटाला कि 60 लाख टन दूसरे राज्यों में बेचा, इसका मतलब जीएसटी भी नहीं दी होगी, फर्जी बिल बनाए होंगे, इनकम टैक्स भी नहीं दिया होगा। ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सारे एजेंसीज मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हो? अभी तक तो केस रजिस्टर होके तहकीकात हो जाना चालू हो जानी चाहिए थी कि ये 6000 करोड़ का घोटाला किसने किया, क्योंकि कितने फर्जी बिल बने। क्या पता ये 6000 करोड़ का जो घोटाला आज दिख रहा, आगे जाके 6 लाख करोड़ का घोटाला मिले। तो ये सारी एजेंसीज को प्राइमा फेसी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के लिए फेक बिल बनाए होंगे, नहीं तो अन्यथा दूसरे राज्य में आप बेच ही नहीं सकते। फेक बिल बनाए होंगे तो जीएसटी का आप नहीं दिया होगा, इनकम टैक्स आपने नहीं दिया होगा, सेल्स टैक्स स्टेट को नहीं मिला होगा, ये सारे टैक्स की चोरी हुई होगी। तो ये सारी एजेंसीज अभी तक चुप क्यों है? हमारा मांग है कि इन सारी एजेंसीज को प्राइमा फेसी केस रजिस्टर करके इस केस की जांच करनी चाहिए। थैंक यू।